हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर तपोवन धाम में पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर प्रतिदिन हम यहाँ से कथा पुरुषोत्तम मास महात्म सुनाते हैं और आशा करते हैं कि हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़े भक्त संख्या जो भी हैं इस कथा को आनंद ले रहे होंगे। आदि से अंत तक सुनकर पुरुषोत्तम मास क्या है, जिसे लोग अधिक मास और मलमास भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध नाम पुरुषोत्तम मास है। आज हम जानिए 19वां अध्याय में शीर्षक है पुरुषोत्तम व्रत की महानता। ये पुरुषोत्तम मास है तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम का व्रत भी होता है, तो कैसे जानिए इस अध्याय में। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रणाम कर लें, जयकारा लगा लें, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुनिए, श्री नारायण बोले, हे द्विजराज, आपने जो कुछ किया उसे कोई नहीं कर सकता, और मेरी प्रसन्नता का कारण क्या आप नहीं समझते। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक भी उपवास करेगा वह अनेक पापों को नाश कर विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त हो गया, यानी श्री भगवान विष्णु के पास। किंतु तू महीने भर निराहार रहा और बिना समय मेघ बरसने से नित्य तीनों कालों का तेरा स्नान हुआ। पुरुषोत्तम मास में पृथ्वी पर जन्म लेकर व्रत पूजा पाठ उत्तम साधना करना श्रेष्ठ होता है। हे तपोधन, ये पुरुषोत्तम मास पृथ्वी पर पूजने से ही फलदायी होता है, अतः सब भांति मेरा पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो सेवेगा वह भगवान होगा, वो मुझे प्रिय होगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान विष्णु तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ स्थान को चले गए। स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम के सेवन से जीवित हुए सुखदेव को देख रात्रि दिन अत्यंत प्रसन्न होता और कहता कि आश्चर्य की बात है कि ऐसा भी कहीं नहीं देखा। इस प्रकार आश्चर्य युक्त सुखदेव उस मास को अच्छी तरह से पूजता रहा, क्योंकि मरा हुआ बालक जिंदा हो गया। उन्हें इसी की कृपा से पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण सपत्नीक यानी पत्नी सहित हर्षित होता था, माने खुश होता था। पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र सत्कार से पिता को आनंदित करता था। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दीर्घधनवा को राजा का यह पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दीर्घधनवा ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और पुनः कुछ कहा। क्या कहा इसके लिए आप कल पधारिएगा, आज बस अध्याय इतना सा ही है। 20वां अध्याय कल ध्यान से सुनिएगा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत का अध्ययन क्या है, कैसे किया जाता है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। आप लोगों की भगवान विष्णु से मंगल कामना करते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम सभी पुरुषों को उत्तम से उत्तम गति प्रदान करें। कथा सुनने वाले हर भक्तों को अपनी भक्ति साइज आनंद प्रदान करें। सभी सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु माँ कश्चित् दुख भाग्भवेत्। सभी सुखी हों, निरोग हों, सबका जीवन मंगलमय हो, किसी को कोई दुख न हो। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मंगल कामना है, सभी सुखी हों, शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांति भवतु। और जो भी मेरी कथा सुने, आदि से अंत तक प्रतिदिन का कथा सुने, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। और संभव हुआ उनके पास ठाकुर जी ने शक्ति दी तो वो बिहार राज्य के गया जिला के तपोवन में आने का कष्ट करें, जहाँ भगवान साक्षात श्री हरि विराज रहे हैं। और उनकी कृपा का तो कहना क्या, एक क्षण भी यहाँ अगर वो ध्यान करेंगे तो उन्हें लगेगा कि परमात्मा की हम गोद में बैठे हुए हैं। ऐसी सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए वो एक बार तो इस मंदिर में पधारें और भगवान को नमस्कार करके देखेंगी तो जीवन उनका धन्य हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि भगवान विष्णु की।